हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर तृप्ति मलिक आहूजा। आज के वीडियो में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए कैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस समय चल रहा है। जी हाँ, 37 वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज हैं डीआरडीओ में। डीआरडीओ जो कि है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट मीन्स ये एक होगी सरकारी नौकरी। और साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, पे स्केल बहुत अच्छा है और आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कितनी पोस्ट हैं? आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की क्या है? फीस क्या है? सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोस्ट है साइंटिस्ट बी की। 17 पोस्ट है साइकोलॉजी के लिए और इसके साथ में ही 20 एडिशनल पोस्ट और ऐड हुई हैं, जिसमें कि 8 डिसिप्लिन्स लाइफ साइंसेस के हो सकते हैं। एंटायर जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 141 है। ये लिंक एक्टिवेट हो रहा है 31 अक्टूबर 2022 मंडे को और क्लोजिंग डेट जो है वो है 27 नवंबर 2022 संडे 17 आवर्स, दैट मीन्स शाम के 5 बजे। तो ये गवर्नमेंट ने आरएससी जो कि रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है, इनका हेड ऑफिस है दिल्ली में। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट बी के लिए। 37 वैकेंसीज हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं एमएससी साइकोलॉजी में या फिर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने एमएससी लाइफ साइंसेस के 8 डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट मिलने वाली है डीआरडीओ में। या फिर अगर आप साइकोलॉजी से हैं तो आप इंडियन आर्म सर्विसेज में भी पोस्ट ले सकते हैं। आपका पे मैट्रिक्स होगा 56,100 का और जो टोटल आपकी सैलरी बनेगी वो होगी 88,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी डिसेंट सैलरी एक प्रेजेंट सिनेरियो में। और आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी हैं। आप आगे सी डी साइंटिस्ट ई साइंटिस्ट एफ जी तक भी प्रमोट हो सकते हैं अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे और सारे क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करेंगे। तो अब इन पोस्ट के लिए हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे कैसे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमने इनको जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है वो इस समय वेबसाइट पर है, आप उसको देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे भी शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, इनको आप ध्यान से देखिए। पार्ट 1 की कैटेगरी जो है, इसमें पार्ट 1 में जो है एडमिशंस जो कि रिक्रूटमेंट है वो है सब्जेक्ट डिसिप्लिन में लाइफ साइंसेस में। अगर आपका पहला जो पोस्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री में, यहाँ पर टोटल बायोकेमिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास मास्टर आपने बायोकेमिस्ट्री में किया हुआ है और साथ में ही आपका एक वैलिड गेट का स्कोर है लाइफ साइंसेस में, जिसका पेपर कोड है एक्सेल। वैलिड स्कोर से मतलब ये है कि जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें एक डेट लिखी होगी कि इस डेट तक की वैलिड है। तो अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है बायोकेमिस्ट्री में, वैलिड स्कोर है, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है वो है फूड टेक्नोलॉजी का। यहाँ भी जो है टोटल पोस्ट 2 हैं। आपका अगर फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री है फूड साइंस में, आप एलिजिबल हैं। आपका मास्टर्स फूड साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में
या फिर मास्टर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है और साथ में ही एक वैलिड गेट स्कोर है लाइफ साइंसेस में, पेपर कोड है एक्सेल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ पे वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज 5। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और साथ में ही आपको एक वैलिड गेट स्कोर भी चाहिए लाइफ साइंसेस पेपर में। जो एप्लीकेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की, इन सभी में उन सबको एक वैलिड गेट स्कोर से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी की तो आपके लिए क्राइटेरिया कुछ अलग है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, आपका फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स आपने बीई या बीटेक किया हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हैं। बट साथ में ही आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड बीएम। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के बेसिस पे और साथ में ही एक पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। यहाँ पे डिसिप्लिन है फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। फिजियोलॉजी के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 2 पोस्ट हैं। आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी में। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस समय जो है गेट स्कोर की बात नहीं की जा रही है, कोई गेट नहीं चाहिए। देन एग्रीकल्चर में अगेन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर की चाहिए। एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रो फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन, 7वां डिसिप्लिन है हॉर्टिकल्चर का। यहाँ पे पोस्ट जो है 2 पोस्ट हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, पोमोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं टोटल। अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपके लिए जो स्क्रीनिंग होगी वो होगी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की और साथ में ही पर्सनल इंटरव्यू की, जिसकी बात हम लास्ट में करते हैं। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी जो है पार्ट 3 की कैटेगरीज में क्या है। पार्ट 3 कैटेगरीज उनके लिए है साइकोलॉजी सब्जेक्ट डिसिप्लिन से हैं। तो यहाँ पे गेट होगा, क्राइटेरिया में नेट एग्जाम है, उसके साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी है और सब पर्सनल इंटरव्यू भी है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 17 पोस्ट है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी। अगर आपके पास में साइकोलॉजी में डिग्री है या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में ही आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, जिसमें कि पेपर कोड है साइकोलॉजी एक्सएच, या फिर आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए एलिजिबिलिटी टू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो कि कैटेगरीज में आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, उनके लिए एग्जाम्पशंस हैं। तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 17 हैं और इनमें से कुछ पोस्ट डीआरडीओ की हैं, बाकी जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं। अगर आपने अपनी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ली है तो आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली से। अगर आपकी डिग्री में आपके मार्कशीट में फर्स्ट क्लास मेंशन नहीं किया गया है तो आपके 60% मार्क्स जो होंगे उसको इक्विवेलेंट लिया जाएगा फर्स्ट क्लास के साथ में। और कुछ इसके साथ साथ में एग्जाम्पशंस भी हैं जो कैटेगरीज वाले हैं, तो वो इनको कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हैं तो इन क्राइटेरिया को आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। अब एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। पार्ट 1 के लिए आपके पास जो है आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए। पार्ट 2 के लिए सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पार्ट 3 के लिए आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में या तो आपके पास में गेट होगा या फिर आपके पास में नेट होगा।
और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जामिशन है, उनको सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं तो 28 ईयर्स से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 31 ईयर्स से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी में हैं तो 33 ईयर्स से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। अपने आप को पार्ट को क्लियरली चेक करना है कि आप कौन से पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं, 1, 2 या 3 में। आपने पूरी डिटेल्स फिल करने हैं आपको। और उसके साथ साथ में ही आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। जब आपने अपना पूरा फॉर्म फिल कर लिया है तो उसके बाद में ध्यान दीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक पीडीएफ जनरेट होगा जिसको कि आपको लॉक करना होगा। जो लॉक फाइनल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगी उसी को सबमिटेड माना जाएगा। अगर आपने लॉक नहीं किया है, आपने बिना फाइनल करे लॉक कर दिया है, तो आप इसको बाद में जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इस फॉर्म के साथ में उनको देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स लगाने हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ये सर्टिफिकेट आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, हाई स्कूल का, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इसके साथ में आपको मार्कशीट लगानी है बीएससी की, एमएससी की। और आपकी मार्कशीट में कन्वर्जन फॉर्मूला जो है सीजीपीए सीपीआई को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको कास्ट कैटेगरी का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना है। एक्स सर्विसमैन में है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना है। जो भी आप अपना सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं उसका साइज 500 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग हैं आपके पेरेंट्स के या आपके, तो आपको एफिडेविट भी जो है सबमिट करना है। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी जो कलर्ड होनी चाहिए, उसका साइज 30 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आपके सिग्नेचर स्कैंड होने चाहिए। आपका गेट स्कोर कार्ड जो वैलिड है उसको भी आपको अपलोड करना है। अगर आप नेट के बेसिस पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको अपना नेट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनको अपनी डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। अब फीस कितनी है ये जानते हैं। फीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जो ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज पे करने हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आते हैं या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अब आपकी स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी, कैसे शॉर्टलिस्ट। पार्ट 1 वालों के लिए जो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया है वो है पर्सनल इंटरव्यू। आपका जो गेट स्कोर है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर एक पोस्ट है तो मेरिट बेसिस पे 5 लोगों को कॉल किया जाएगा। पार्ट 2 के लिए जो है एक एग्जाम होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगा। उसके डिटेल्स जो है इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। और उसके बाद में अगेन फिर जो है मेरिट बनेगी और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पार्ट 3 के लिए जो है अगेन शॉर्ट लिस्टिंग होगी। पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और इसमें जो है वैलिड गेट स्कोर को भी देखा जाएगा। जो कैंडिडेट्स जो हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक अलग से टेस्ट होगा। वो टेस्ट है कॉमन रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको कि क्रैक टेस्ट बोला जा रहा है। इस क्रैक टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ये भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब ध्यान से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स को ध्यान से डालेंगे, अपनी फीस को जो है अगर आप एलिजिबल हैं तो फीस भी पे करेंगे। और उसके बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप लॉक करेंगे फाइनल करने के बाद में। और उसकी एक कॉपी अपने पास पीडीएफ की कॉपी जो है जरूर उसको रिटेन करेंगे, वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए होगा। जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है उनको एडमिट कार्ड उनके लिए भेजा जाएगा, उन्हें इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इसके लिए आप वेबसाइट को ये रिकमेंड किया गया है कि एक वीक में 2 बार जरूर जो है आप वेबसाइट को चेक करेंगे। और आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उसमें मैसेज भी भेजा जाएगा और आपको ईमेल भी आ सकती है। ये सब क्राइटेरिया है आपके लिए।
जिनको आपको फुलफिल करना है। और प्लीज ध्यान दीजिए कि आप लास्ट डेट तक फॉर्म को फिल करने के लिए वेट ना करें। लास्ट डेट जो कि मेंशन की गई है, लास्ट डेट है हमारी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट डेट जो है दैट इज 27 नवंबर, संडे है। और शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म कर सकते हैं, बट आप उससे पहले फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे यूजुअली जो वेबसाइट्स हैं वो हैंग हो जाती हैं। सो आई एम होपफुल कि इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। सो बेस्ट विशेस, बाय एंड टेक केयर फॉर नाउ।